अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? आज हमने जो है वो बात करनी थी यंग जनरेशन के इश्यूज़ के बारे में। तो काफ़ी जगह देखा गया इंटरनेट में कि लोग यंग जनरेशन के इश्यूज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं, लेकिन वो खुद लोग बहुत बूढ़े होते हैं, जैसे कि मैं हूँ। तो मैंने सोचा कि यार यंग जनरेशन को खुद ही बुला के पूछ लेते हैं उनसे क्या मसले हैं उनके। तो भाई मैंने इन दोनों को बुलाया है, कहीं से पकड़ा है। ठीक है। तो ये फारिस है और ये अरीब है। ये बाकी अब आपको ये बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं वेब डेवलपर हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं सोशल मीडिया डिज़ाइनर हूँ और डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ और अभी यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहा हूँ सर सैयद यूनिवर्सिटी से। अच्छा भाई देखो, घबराओ नहीं ज़्यादा कैमरे को देख, पहली दफ़ा कैमरे के सामने है ना, थोड़ा सा हाँ परेशानी हो रही, तो रिलैक्स हो जाओ, तो मसला नहीं है, अपने ही लोग हैं, ठीक है। अच्छा भाई, तो यार काफ़ी जगह डिस्कशन होता है कि यार यंग जनरेशन का ये मसला है, इन लोगों के अंदर सब्र नहीं है, इनके अंदर जो है बहुत जल्दी है, इनका दिल चाहता है कि भाई जो है वो जल्दी जल्दी अमीर हो जाएं। तो मसले क्या हैं वैसे, तुम लोग से खुद पूछते हो? जल्दी जल्दी अमीर नहीं हो जाए, असल में मसला ये है कि आजकल कंपटीशन बहुत है हर चीज़ में। देखिए ऐसा है कुछ जो मैं बता, मतलब जल्दी तो है, मतलब जल्दी से मतलब कि आगे की टेंशन होती है वो कि आगे के लिए बस सेट हो जाए बंदा। जल्दी इस सेंस में कि अच्छी यंग लाइफ में बंदा कुछ करके कोई अच्छा बिजनेस कर ले या कोई अच्छा ऐसा प्लेटफॉर्म पे काम करना शुरू कर दे कि उसे जब बूढ़ा होने लगे तो उसे ज़्यादा काम ना करना पड़े, उसके बाद इतना काम हुआ हो कि उसमें से वो अर्निंग करता रहे, वो इतना काम ना भी करे तो उसमें से अर्निंग करते रहे। इस तरह का माइंडसेट है आजकल के जनरेशन का। और जो आप बोल रहे हैं कि जल्दी जल्दी होती है, वो जल्दी जल्दी इसलिए होती है कि इतनी सारी चीज़ें, इतने सारे कोर्सेज हैं, इतनी सारी प्लेटफॉर्म्स हैं काम करने के, तो हर बंदा बोलता है कि इसमें भी घुस जाऊँ, उसमें भी घुस जाऊँ। तो कोशिश करता है कि एक एक चीज़ करके सब चीज़ें देख ले, फिर अपना जब उसका जब माइंड क्लियर हो जाए एक तरफ से, तो फिर वो उसमें घुस के अच्छे तो अच्छा काम कर ले। वीडियोस आती रहती हैं यूट्यूब पे कि भाई 100 दिन में अमीर हो जाएं या एक हफ्ते में करोड़पति हो जाएं, तो ये देख के लोग इस वजह से तो नहीं हो जाते हैं? वो एक तरह का बस मोटिवेशन होती है, लेकिन फिर उसमें लगे रहना भी असल चीज़ होती है कि इसमें लगे रहो। आइडिया मिल जाता है कि यार ये काम भी कर सकते हैं, ये काम भी कर सकते हैं, लेकिन अब सब कुछ तो हो नहीं सकता ना, बहुत सी चीज़ों में तो बस में बिलीव ऐसा तो नहीं करते कि यार ये लोग सच बोल रहे हैं। नहीं नहीं, क्योंकि काफ़ी लोग देखे गए ना कि यार अपने कोर्सेज बेच के वो भाग जाते हैं और वो कोर्सेज बेच के अमीर हो जाते हैं पहले से भी। आजकल तो सारे ही जितने भी यूट्यूबर्स वगैरह हैं ये सब अपने कोर्सेज ही बेच रहे हैं। ये जो आज़ाद चाय वाले और 2 बंदे बाहर के हैं, वो सब कोर्सेज ही भेज रहे हैं। तो ये सही है क्या? मैंने सुना है स्कैम होते हैं, स्कैम होता है? इतने अच्छे भी कोर्स नहीं है उसमें, बस हाँ, भेज देते हैं मैंने अच्छे यही महंगे सुना कम ज़्यादा पैसों में। पेड होते हैं वगैरह वाले तो फ्री नहीं होते? नहीं पेड होते हैं, सारे पेड हैं। मैंने 1-2 दफ़ा ट्राई किया था यूट्यूब पे, जैसे वीडियो देखता हूँ तो वो कहते हैं कि अपनी पब्लिक को पकड़ते हैं यूट्यूब से, वो कहते हैं कि कुछ समझ में नहीं आए तो फिर हमारे पास आओ, और वो जो पढ़ाते हैं ऐसे हैं कि सवाल बंदे के दिमाग में बने खुद ही सवाल पूछे बंदा, और फिर नीचे व्हाट्सएप पे जब वो जाए ना तो उसको मैसेज करते हैं कि 22,000 का कोर्स है, ये ग्रुप है, ये ज्वाइन कर लो। तो मतलब तुम ये कह रहे हो कि वीडियो बनाते हैं उसमें बोलते हैं कि हम सब समझा रहे हैं फ्री में, लेकिन उसमें कुछ सवाल छोड़ देते हैं। हाँ हाँ। आधी चीज़ें आधी टॉपिक्स इनकम्प्लीट छोड़ देते हैं। हाँ, फिर वो क्या बोलते हैं कि ये मतलब बताते हैं कि इनकम्प्लीट बता रहा हूँ मैं। इनकम्प्लीट नहीं, मतलब जैसे मार्केटिंग की बात कर रहे हैं तो वो बस एडसेंस के ऊपर ऊपर सिखा देंगे, जो डीप मार्केटिंग होती है। कमेंट करें तो हाँ, तो फिर जब उनसे सवाल पूछो, जब उन्हें चैट पे चले जाओ उनके, तो वो बोलते हैं इतने का कोर्स है, आप इतने पैसे दे दें, आप ये ग्रुप चल रहा है, इसमें क्लास होगी ऑनलाइन, नहीं तो उस तरह से पैसे ले लेते हैं। बहुत लोग बताते नहीं है, वो बोलते हैं मुझे मैसेज करो मैं आपको जवाब दूंगा, फिर को डिस्क्रिप्शन से नंबर निकल जाते हैं, मैसेज करो तो बोलते हैं कि 22,000 का ग्रुप है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन हम शेयर कर देंगे, ये ज्वाइन कर लें तो आपका काम हो जाएगा। ऐसे ये बहुत मसले होते हैं। और आजकल तो ऐसे स्कैम भी हो रहे हैं कि पैसे लेके गायब हो जाते हैं। और ये तो चलो ये मसले हो गए भाई कि कोर्सेज के मामले में जो है वो यंग जनरेशन को ख़राब करें। और यार ये मतलब ये भी तो मसले हैं कि लोगों को डिग्री से भी हटाने के, डिग्री लोग फ़ायदा नहीं है। हाँ, कहते हैं कि जैसे आज़ाद चाय वाला ने बोला था कि पढ़ाई इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, पढ़ाई से ज़्यादा स्किल इम्पोर्टेंट है। मेरे हिसाब से दोनों ही इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि भाई जो डिग्री है वो
आगे आप बाहर जाते हो, कहीं भी जाते हो, तो वो आपकी स्किल से पहले आपकी डिग्री देखते हैं, और स्किल तो आपके लिए है ना, वो आपने सीखी है, वो आपको अलग से आता है। तो मेरे ख्याल डिग्री इंपॉर्टेंट है। डिग्री लेना इसलिए भी ज़रूरी है कि आपको एक अच्छे से बातचीत करने का, लोगों से कैसे इंटरेक्ट करना है, किस तरह से बात करनी है, तो इस चीज़ में आपको ये मदद करती है। स्किल्स आपकी किस तरह से काम करना है, तो दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ये नहीं है कि सिर्फ स्किल्स ले लो, सिर्फ अमीर होना नहीं है। डिग्री अगर आप डिग्री पढ़ के लोगे तो मसला नहीं है। डिग्री लेके इसलिए बोलते होंगे, डिग्री लेके वो कहते हैं जॉब करनी है, जॉब नहीं करनी है आजकल के लोगों को। आजकल सब बोलते हैं अपना काम करना है, तो डिग्री उससे वो बोलते हैं डिग्री लेके जॉब करोगे क्या करना है। जितने की डिग्री 10 लाख की डिग्री ले रहे हो तो फिर उसके बाद तुम 50,000 1 लाख की जॉब कर लोगे। इससे अच्छा हो गया था आज से जितना स्किल्स पे काम करोगे तो इतना उससे डबल कमाओगे तुम। अपना काम होगा सबसे बड़ी बात। मेरे ख्याल से तो ठीक नहीं है, क्योंकि यार अपना काम अगर आपको करना है ना, जैसे फॉर एग्जांपल आपको रेस्टोरेंट की फील्ड में जाना है या आपको सॉफ्टवेयर की फील्ड में जाना है, तो आप उसमें जॉब करो। मतलब आपका माइंडसेट ये होना चाहिए कि मैं जॉब कर रहा हूँ सीखने के लिए। मतलब ये माइंडसेट नौकरों वाला नहीं होना चाहिए। जैसे यूनिवर्सिटीज़ करती हैं ना कि यार आपने देखा होगा यूनिवर्सिटीज़ में भी टीचर्स बोलते हैं भाई ये कोर्स कर लो, ये पढ़ लो, इसकी जॉब्स बहुत हैं, ये वो जॉब भी बनाने का सोचते हैं। वो ये नहीं बताते कि भाई कुछ करना है, बनाना है कोई चीज़, ये माइंडसेट नहीं देते। मतलब जॉब तो करनी पड़ती है, तो जॉब थोड़ी बहुत तो करेंगे ना। थोड़ी बहुत तो करनी पड़ती है काम। हाँ, कैसे करना है, आपको लोगों की हेल्प चाहिए होती है, आपको पता ही नहीं। थोड़ी बहुत जॉब तो करनी पड़ती है। जॉब से एक्सपीरियंस आता है और कम्युनिकेशन स्किल्स भी आपकी डेवलप होती हैं। किस तरह से क्लाइंट के बात करनी है, किस तरह से होंगे वो आपको गाइड करेंगे। वो सामने वाला बंदा अपने एक्सपीरियंस आपको बताता है, जो जैसे आपके उनका जो 20 ईयर्स का जो एक्सपीरियंस है वो आपको बता रहे हैं, तो आपके वो 20 ईयर्स ज़ाया नहीं होने पे वो आपके जो यूज़फुल है आपके लिए। मतलब 20 ईयर्स तुम सेव कर रहे लगा दो, बिजनेस को करो। नहीं मतलब सामने वाला अपने 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस बता रहा है, तो मतलब हमारे जो टाइम मेरे ख्याल से गलत ये है कि आप जॉब में रुक जाओ, मतलब कंफर्टेबल यहाँ पर यार जॉब चल रही है वो ठीक है। हाँ, ये गलत है मेरे हिसाब से। आपको क्या सोचा तुम लोग? तुम क्या मैंने तो इंशाल्लाह सोचा ई कॉमर्स आजकल बहुत चल रहा है, तो ई कॉमर्स अपना स्टोर कुछ करना है, ई कॉमर्स काम करना है। यहाँ के प्रोडक्ट उठा के बाहर सेल करें, हैं, बाहर से कोई अच्छे ऐसे प्रोडक्ट हो तो वहाँ से उठा के हुई आउट ऑफ कंट्री। पढ़ाई वगैरह क्या कर रहे हो? पढ़ाई साथ साथ कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, तो वेब डेवलपमेंट की भी थोड़ी बहुत स्किल्स इन्होंने, जैसे ऐप डेवलपमेंट है तो इस तरह की फील्ड में भी थोड़ा जाना है कि ऐप डेवलपमेंट करना है, तो साथ साथ ई कॉमर्स को लेके चलना है। मेन जो अभी टॉप ये चल रहा है, और मार्केटिंग जो मेन है, ये दो कंबाइन ही है। वैसे ई कॉमर्स भी काम करते हैं, उसमें आपको मार्केटिंग करनी है, तो इनको लेके आगे चलना है। तुम? मेरा भी यही इरादा है कंप्यूटर्स की स्किल में आगे जाना है, क्योंकि मेरे हिसाब से कंप्यूटर की स्किल में भागम दौड़ी कम है। मतलब बंदा घर से भी काम कर सकता है, भागम दौड़ी कम है, लेकिन वो तो कंपटीशन बहुत है, तो बहुत लोग बैठे हैं। कंपटीशन हर काम में है ना, लेकिन हर चीज़ में कंपटीशन है। आप कहीं भी जाओगे आपको आपसे अच्छा भी दिखेगा, आपसे ख़राब भी दिखेगा, आपके लेवल का भी दिखेगा। कंप्यूटर की फील्ड में ज़्यादा इंटरेस्ट है दोनों को जी, ज़्यादातर लोगों को यही है, क्योंकि आगे मेरे ख्याल से हर चीज़ कंप्यूटर्स में ही होनी है। हाँ, आगे वैसे भी सब AI सब में घुस ये क्या है? ये हमारी नज़र आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। अब जो काम लोग 100 लोग काम कर रहे थे, अब वो AI ने सब 100 लोगों को रिमूव करके वो एक बंदा काम कर रहा है। जैसे फैक्ट्रीज वगैरह देख लें, तो अब जो 100 लोग काम कर रहे होते थे, 100 लोग जॉब से जाती हैं। हाँ, जैसे 100 लोग एक काम कर रहे थे, अगर पैकेजिंग का काम है साइड करे, तो वो AI एक बंदा अकेला कर रहा है, और उसकी कोई सैलरी भी नहीं है। एक दफ़ा आपने इन्वेस्ट कर दिया, बस फिर उसकी मेंटेनेंस है। नहीं, वो तो मंथली उसकी भी लेकिन दूसरों की एम्प्लॉयमेंट का मसला आता है ना, फिर आप AI को रख लेते हैं, फिर उसके बाद फिर जो लोग हैं वो अनएम्प्लॉय हो जाते हैं। तो क्या करना चाहिए उनको? AI में मेरे ख्याल से इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है। नहीं मतलब जो लोग डर रहे हैं कि भाई हमारी जॉब से रहेंगी AI की वजह से, तो वो क्या करें? बिजनेस में शिफ्ट होए। बिजनेस में भी तो उनको AI नहीं आती, तो क्या करेंगे? वो तो वक्त के साथ साथ सब सीखते हैं ना। सीखना चाहिए। हाँ, पहले सीखना रुकना नहीं चाहिए। चाहिए। हाँ, लोगों जैसे को पहले टाइप राइटर था, तो कंप्यूटर आया तो सबने बोला भाई क्या हो गया, उस तरह। हाँ, सबको सीखना नहीं चाहिए। चलो, ये तो हो गई पढ़ाई लिखाई की बातें, और क्या मसाइल हैं? ऑनलाइन गेम्स वर्सेस फिजिकल।
अच्छा, ऑनलाइन गेम वर्सेस फिजिकल गेम, ये हेडिंग्स बना के लाया हो? नहीं ये तो बहुत कॉमन है ना आजकल के टाइम अच्छा, पे। क्या मसला है इसमें? जैसे ऑनलाइन गेम के लिए अब आजकल के टाइम पे ऑनलाइन गेम्स हैं, लोग ऑनलाइन खेलते हैं, लेकिन अब वो तो घर वाले हैं, घर वालों के दिमाग में कि घर में बैठा हुआ है बस, बाहर जाके क्यों नहीं खेल रहा, ये मसले हैं। वैसे मैं जो मेन प्रेफर करता हूँ, मैं तो फिजिकल गेम्स को ज़्यादा वो देता हूँ, क्योंकि मैं खुद भी फुटबॉल वगैरह खेलता हैं हूँ। लोग जो हाँ। प्रेफर करते हैं, खेलते हैं वहाँ। मेरे पास पूरे दोस्त वगैरह हैं जो हम लोग हर संडे सैटरडे संडे में एक दिन खेलते हैं, या अगर कोई वर्किंग डे में क्या जैसे क्रिकेट? इंडोर क्रिकेट खेलते हैं और फुटबॉल खेलते हैं, तो ये दोनों खेलते हैं। इंडोर क्रिकेट भी लेकिन एक तरीके से फिर इंडोर हो गया ना, जैसे पहले के टाइम पे आउटडोर था, वो ग्राउंड में खेलते फिजिकल थे। कह रहा है ना वो, मतलब बेहतर फिजिकल ना आपको, एटलीस्ट फिजिकल तो है ना वो। मेहनत कम है ना लेकिन लेकिन एटलीस्ट आपको मेहनत कम नहीं है यार, मसला वही है ना कि कराची में हम जैसे रहते हैं तो वहाँ के मतलब ग्राउंड्स नहीं है, ग्राउंड प्रॉपर ग्राउंड गंदे से हैं, हैं। हाँ, खराब से हैं वो। फिर उसके बाद वहाँ के लोगों का मसला होता है रात में कि लाइट्स नहीं होती हैं, लाइट्स नहीं है, फैसिलिटी भी तो नहीं है ना, तो क्या करना। ये भी तो तो इंडोर अच्छी जगह है, वहाँ आराम से खेलो। और मेन चीज़ मोशन में परफॉर्म हो रही है ना, आप भाग रहे हो थोड़ा अभी। हिल तो रहा है नहीं, हाँ, पार्क नहीं हिल रहे से। वरना आजकल जो घर पे बैठ के खेलने जैसे यही है, पबजी खेलता रहता है पूरे पूरे दिन। हाँ, लेकिन पूरा दिन PUBG PUBG खेलते हैं। टाइम पे अर्निंग है ना, देखा जाए तो अगर अर्निंग है, लेकिन फिर पूरा दिमाग, अर्निंग है गलत है। देखिए एक बात है कि अर्निंग की बात हो गई हमारी। एक तो ये पूरे दिमाग लगाते हैं, हाँ। पूरा पूरा दिमाग उसमें लगाते रहते हैं, इससे अच्छा पढ़ाई कर ले। तो बंदे के रिफ्लेक्टर तेज होता है, बंदे मतलब उसके भी अलग फायदे हैं ना, पढ़ाई के अलावा उसको फ़ायदे हैं, दिखाते लेकिन फिर स्ट्रेस है, आप पूरे टाइम स्क्रीन को देख रहे हो, स्क्रीन टाइम आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो कोई चीज़ हद से ज़्यादा करो तो उसका नुकसान ही होता है। यही तो बात है, तो तुम भी खेलते रहोगे तो फिर यही तो बोले पूरे दिन खेलता रहता है। तुम्हारी भी इसके घर जब भी आता हूँ तो ये पबजी खेल रहे होते हैं। अब तो है कम ही कर दिया है। वैसे ये वक्त के साथ साथ चेंज हो जाता है फिर। हाँ तो मुझे अभी आज लेकिन तब पबजी तक- का शौक है तो चल रहा है, फिर खराब खत्म। लेकिन तब तक बंदे का दिमाग तब हो जाता है, अच्छा, कल हम आँखें बात चश्मा कर लग रहे थे, जाता एक है। बंदा है हमारे ऑफिस में, याद है तुम्हें? वो कह रहा था कि यार मैं 30 साल में शादी करूँगा, जो कि मेरे ख्याल से बहुत लेट है। तो आजकल generation में कि शादी करना और सेटल आजकल सबका माइंडसेट ये है कि पहले बंदा सेटल हो जाए, इतना कमा ले कि जो आने वाली लड़की होगी उसके लिए कोई मसला ना हो, क्योंकि आजकल पैसा सबसे ज़्यादा हो रही है लड़की के लिए भी। पुरानी जो वो देखना पड़ता है ना, पुराने जो दिमाग थे सबके, वो ये थे कि पैसा पुराने में भी ऐसे पुराने मेन ये था लड़की एडजस्ट कर लेती थी, और ये होता था कि पैसा लड़की के नसीब से आएगा। गलत है। तो अब ये होता है कि लड़की एडजस्ट नहीं करती, उसको चाहिए, उसकी जो चीज़ें तो हैं बस वो यही उसको वजह चाहिए ही है चाहिए। लेट शादी करने की, या लोगों को मतलब यार मेन शादी यही है करना कि सब पहले बंदा फंसना सेटल हो जाए। है। नहीं, पहले यही है कि बंदा सेटल हो जाए सही से, कि जो आए वो ख्वार ना हो, उसका अपना। मुझे ये लगता है कि लोग फंसना नहीं चाहते, मतलब शादी करना मतलब लोग समझते हैं फंस जाते हैं। फंस भी जाता है ना, एक बाउंड हो जाता है बंदा कि उसको भी टाइम देना है, इसको भी टाइम देना है। तो अगर अभी अकेला है एक ही तो आराम करनी से है। बंदा काम कर सकता है। इसको एक भी तो टाइम देना, इसको भी टाइम देना, नहीं क्या? अभी जैसे काम, अब पूरा बंदा एक अभी जैसे सिंगल बंदा है तो वो पूरा टाइम काम को दे सकता है। अगर वो शादी कर लेगा तो फिर अपनी बीवी को भी टाइम देना है, और उसके नखरे भी उठाना है, फिर काम को भी देखना है। मेरे हिसाब तुम से क्या तो बोलते लेट इतनी लेट नहीं करनी चाहिए, लेकिन हाँ लोग सेटल होना चाहते हैं पहले। हाँ, अपने सेटल पैरों पे जल्दी हो गया, हाँ, जल्दी मैं शादी कर ये ले। नहीं कह रहा कि सेटल हुए बगैर शादी कर लो, मैं कह रहा हूँ सेटल होना वजह नहीं, मुझे लगता है कोई और वजह। नहीं मेरे हिसाब से मेरे हिसाब से तो यही वजह है, जैसे हमारा भी है मुझे 28 लगता है 30। कि यंग मतलब आजकल की जनरेशन को लगता है, मतलब पिछली जनरेशन में भी सबको लगता था कि यार शादी करते हैं ना तो फिर है ना मज़े ख़त्म हो जाते वो भी है, मज़े ख़त्म हो जाते वो सोचने का नजरिया होता है घूमना ना फिरना। हैं। घूमना फिरना वो दोस्तों में जो, बेफिक्री सब हाँ जो खत्म। दोस्तों में टाइम देते हैं, जो लेकिन पूरा पूरा यार, टाइम। जब शादी कर लेते हैं ना तो मतलब जैसे मुझे पता चला तो मुझे लगा कि यार मैं और फोकस हो गया, मतलब मेरी जो और मैं जैसे तुम बोले ना यार सिंगल बंदा होगा तो वो काम में ध्यान देगा, और नहीं देगा। अच्छा, नहीं main देगा। ये उसको है पता है वो जैसे- सब कुछ कर सकता है। मेरे हिसाब शादी से- करके जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं ना, फिर आपको हाँ, पैसे फिर आपको कमाने ही कमाने मजबूरी हैं। मतलब करना ही करना है। हमारे ऐसा हाँ। जैसे अब कमाना भी है, साथ साथ दोस्तों के साथ भी जा सकते हैं, घूमना फिरना चल रहा है, ये सब चल रहा है। घर तो वाले इतनी की- कोई घर वालों बाउंडिंग की जिम्मेदारी नहीं है। बाउंडिंग नहीं ना, मतलब अभी उस टाइम पर तो घर बिल्कुल वालों ने कोई बात नहीं नहीं होती है, लेकिन घर वाले बोलते हैं, लेकिन फिर वो बोलते हैं चलो चले जाओ। अब वो शादी हो जाए तो फिर बिल्कुल ही उसका हो जाता है, फिर दोस्ती शादी यारी के बाद कमी लोग हो जाती बढ़ है। जाते हैं ना, घर क्या वाले। करना चाहिए, नहीं करना चाहिए।
जल्दी नहीं करनी चाहिए। जल्दी नहीं। आप पहले अपनी लाइफ अच्छी गुजार लो, थोड़ा कितनी अपना एंजॉय कर लो। आपको पता है कि कितनी कितनी होनी चाहिए मेरे हिसाब से हिसाब सही क्या है, 30? 28 होनी चाहिए कम से कम। 28? 25, हाँ। कब बुला रहे हो तुम लोग शादी? इंशाल्लाह 8 साल अभी तो। ठीक है भाई, और कोई मसले मसाइल हैं आपके जो हम जो है बूढ़े लोग जो है इग्नोर कर देते हैं, और हम मतलब कुछ ऐसे बातें भी होती हैं जो बूढ़े लोग समझते नहीं हैं, हम जैसे लोग यार आपको पता नहीं है। ऑनलाइन पढ़ाई। अच्छा, हम बूढ़े लोग नहीं समझते ऑनलाइन पढ़ाई। हाँ, मेन चीज़ तो यही है क्या ऑनलाइन समझते पढ़ाई। हैं? जैसे यूनिवर्सिटी वगैरह की होती है, सारी स्लाइड्स होती हैं, वो प्रॉपर आपको जो PDF वगैरह होते हैं वो आपको ऑनलाइन भेज दें, फिर आपको उसमें से ही देख के पढ़ना है। अब घर में बैठ के पढ़ो, लैपटॉप यूज़ करके करते रहो, पढ़ते रहो, तो समझते ड्रामे कर रहे हैं। तो यही बोलते हैं कि पढ़ना है नहीं, पढ़ाई को टाइम दो। हाँ। जब तक कॉपीज़ लेके ना बैठ जाओ साथ, वो समझते नहीं कि पढ़ रहे। तो आजकल ये भी मसला है। वहाँ कॉलेज या यूनिवर्सिटी जाओ, वहाँ पे भी अब यही होता है कि अपनी स्लाइड्स लगा के वो उससे पढ़ाते हैं, वो बोर्ड पे लिखते नहीं हैं, सब कुछ स्लाइड बनी हुई होती हैं। अब जब वहाँ जाके भी यही करना है तो बंदा घर पे जूम पे या गूगल मीट पे। तो पेपर क्या होता है? पेपर में तो लिखना पड़ता है। पेपर में तो लिखना पड़ता है। पेपर पे चले जाओ, बस पेपर वहाँ उनके सामने दे दो। पेपर में क्या लिखना ही पड़ेगा? हाँ, लिखना ही पड़ेगा। इसमें क्या होता है, सवाल कैसे? टॉपिक रिलेटेड ही होते हैं, जैसे जो भी टॉपिक के हिसाब से हो। अब अगर देखा जाए तो उसमें कुछ परसेंट जो होता है ना वो टॉपिक के रिलेटेड होता है, जिसमें आज का लट्टा होता है, और कुछ होता है जो आपको अपने हिसाब से लिखना होता है, वो आपके ऊपर छोड़ देते हैं कि लेकिन होना वो टॉपिक के रिलेटेड है, वो आपका माइंड सेट कहाँ जाता है कहाँ नहीं, वो देख। सही है। अच्छा यार, वो तुमने बताया था एक दफ़ा तुम्हारे हॉल में पटाखा फट गया था, वो क्या हुआ? कॉलेज में पटाखा फटा था। पटाखा फाड़ा था किसी ने? हाँ, किसी ने फाड़ा था, एक दिन पहले फाड़ा था। एक दिन पहले फाड़ा? हाँ, उस वक्त क्योंकि माहौल गर्म था सबने, तो उस वक्त कुछ नहीं कहा किसी ने कॉलेज में। फिर अगले दिन अचानक से ना, जहाँ पे पटाखा फटा था मैं अपने दोस्तों के साथ वहीं पे बैठा हुआ था, तो अचानक से वहाँ पे सर आए और हमें उठा के ले गए। हम क्योंकि जहाँ पे पटाखा फटा था वहीं पे बैठे हुए थे, उनका चाहे हम पे क्या। तो मतलब जो पटाखा फाड़ेगा वो एक दिन तक वही बैठा रहेगा? हाँ। अब ये लॉजिक समझ में नहीं आई, हमने भी सर से यही बोला। उसके बाद आगे की सुने, वो ज़्यादा मजे का है। पहले सर ने बोला कि आज फटा है। अच्छा। तो मेरे अलावा भी मतलब 7 बच्चे थे, तो बहस हुई, और बहस में सर ने बोला कि आप सब हैं पहले। फिर बाद में सर बोलते हैं आप सबको मैंने बोला, आप सबको इसलिए नहीं बुलाया है, मैंने सिर्फ आपको बोला है, आपने फाड़ा है। अब अकेला बंदा तो कभी भी फटाखा नहीं फाड़ता ना, या फिर सब मिलके फाड़ रहे होते हैं, जिसमें सब छुपा देते हैं। मुझे बहुत जोर से आवाज आएगी। इतनी चाइना जोर बनता से है नहीं ना? थी। चाइना बनता है ना? हाँ, चाइना बनता। चाइना बनता है, जला के फाड़ते हैं। हाँ, हाँ, जला के फाड़। फिर उसमें खैर हमें बैठाया अलग से बैठा के पूछताछ की। अब कोई क्यों मानेगा, और हमने तो किया ही भी नहीं है, हमने नहीं किया है। तो हमने कहा सर को, सर आपके पास कैमरे लगे तो हम कैमरे देख लें, लेकिन वो मानने के लिए तैयार ही नहीं थे, और कहते हैं कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है और भी काम है। फिर वो कहते हैं कि हमारे पास गवाह हैं, हमें लोगों ने बताया है, बच्चों ने, कि आपने फाड़े। हमने उनसे बोला कि आप बच्चों को बुला लें, लेकिन वो बच्चों को भी नहीं बुला रहे। फिर वो बाद में पेरेंट्स को कॉल करके कंप्लेन कर रहे हैं, और हाँ, कि इन्होंने पटाखा फाड़ा है, हमने इनको पकड़ा है, और ताकि हमारी बात ना हो, तो हमारी बात भी नहीं करा रहे उनसे कि हम उनको समझा पाएँ कि भाई हमने नहीं किया। फिर वो कहते हैं कि बैग चेक होंगे। अब बैग में तो ऐसा कुछ था नहीं, मोबाइल था, क्योंकि वो पेरेंट्स कहते हैं कि मोबाइल ले जाओ, लोकेशन भेज देना अपनी, तो मोबाइल बैग में पड़ा हुआ था, और कॉलेज में मोबाइल अलाउ नहीं। बैग चेक हुआ तो फटाके तो मिले नहीं, मोबाइल मिल गया। अब उनके पास रीज़न था नहीं कि भाई मोबाइल ले लिया, पर उन्होंने, अब हमने बोला मोबाइल क्यों ले रहे हैं, क्योंकि मोबाइल क्यों नहीं अलाउ है, तो वक्त की ज़रूरत है मतलब। हाँ, लेकिन जो कॉलेज बस उनके रूल्स हैं, टीचर्स हैं, जो बड़े मतलब प्रोफेसर्स हैं, अब उनका भी ओल्ड माइंड है, मोबाइल से पढ़ाई नहीं होती है। नहीं तो मोबाइल तो यार कम्युनिकेशन है ना आजकल। हाँ, उनके हिसाब से है कि मोबाइल जो है ना
वो बच्चों को पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। हाँ वो तो ठीक है, वो तो करता है फोर्स, बच्चों को क्या सबको ही करता है। लेकिन अब उनको ये कैसे बताएं कि किसी ने हमें पकड़ा नहीं, अगर इस्तेमाल कर दे पकड़े जाए तो लेना चाहिए ऐसे। वैसे ये तो गलत है, मतलब क्लास में बंदा यूज हाँ, करो तो समझ आता है। हाँ मेन इसका ये है कि क्लास में कुछ नहीं करता, बस बैग में रखा हुआ था। कम्युनिकेशन हाँ टूल छुट्टी है। में पावर ऑन होता है, मैंने पावर ऑफ रहता है। अब मेरा वो मोबाइल ले लिया गया। अब मैंने बोला कि पटाखे मिले नहीं, पटाखों का इल्ज़ाम लगा था मेरे पे, तो मोबाइल मेरा क्यों ले रहे हैं? तो कह रहे मोबाइल अलाउ नहीं है। फिर मैंने कहा चले आपको पटाखे नहीं मिले, आप उस वक्त घर जाके कॉल कर देंगे घर पे कि पटाखे नहीं मिले, हमें लगा ये बच्चा है, लेकिन हमारी गलत फहमी थी ये वो। लेकिन उन्होंने वो भी नहीं माना और हमें चुप करा दिया कि सस्पेंड कर देंगे, कॉलेज से निकाल देंगे, और मोबाइल भी ले लिया। क्या और अब पर्सनल दुश्मनी तो नहीं थी? और अब देंगे कब? पता 3 नहीं। महीने बाद। हाँ 3 महीने बाद का टाइम दिया कि 3 महीने बाद आपका मोबाइल देंगे। हाँ 3 महीने का बोला है, लेकिन तो वो मैंने पहले क्या बोला? 3 महीने बाद मोबाइल देंगे इसका वापस। हाँ उसका मोबाइल रख लिया? हाँ पेरेंट्स भी गए थे तो पेरेंट्स को भी नहीं दिया। क्यों भाई? तो वो कह रहे हैं कि अब ले लिया है, अब 3 महीने बाद ही वापस मिलेगा, ये आपकी पनिशमेंट है। और जैसे मैं ऑनलाइन अर्न कर रहा हूँ, तो मेरी जो पेमेंट्स हैं या क्लाइंट से कॉन्टैक्ट है वो मोबाइल में सारे, तब उससे वो मेरे मुश्किल हुआ है उसके लिए। अब मुझे लैपटॉप खोलना पड़ता है, जब मेरा व्हाट्सएप खुलता है उससे। मतलब जो क्लाइंट्स तुम्हारे कांटेक्ट करते हैं वो मोबाइल पे करते हैं? उसकी जो हाँ। पेमेंट्स वगैरह आती हैं सब उसमें आती हैं। हाँ अब मैंने उनसे बात करी, लेकिन वो स्टूडेंट से सीधे मुंह बात नहीं कर रहे। वो पेरेंट्स गए थे मेरे फादर, तो उनको बोलते हैं कि कुछ दिनों में दे देंगे, लेकिन फिर जब मैं कुछ दिनों बाद गया ना, 2 दिन 3 दिन बाद के, तो उन्होंने मुझे मना कर दिया कि अभी नहीं मिलेगा। 3 मतलब वो महीने ये बाद। नहीं समझ पा रहे कि मोबाइल कितनी हाँ। ज़रूरत है। अब उनको कैसे मतलब बताएं? काम भी हो सकता है उससे। हाँ अब उनकी जो कॉलेज की फ़ीस हम देते हैं वो उसी से देते हैं, उनको इतना समझाया लेकिन वो हमारी बात ही नहीं सुनते हैं। अब उनके नज़र में तो ये है ना कि मोबाइल बच्चा से है, कुछ पैसे, काम नहीं हो सकता। हाँ ये झूठ बोल रहा है उनकी नज़र में, तो ये मसला है। अच्छा, ये पटाखे के पीछे इतना बड़ा जो पटाखा फाड़ा भी नहीं है। पटाखा और जिसने फाड़ा वो तो बच गया। अच्छा तो यार ये तो बड़ा अजीब है, बिल्कुल बहुत बड़ा गैप है। ये तो मुझे लग रहा है कि वो जो प्रोफेसर है उनका कोई पर्सनल मसला चल रहा है। आज तक मतलब कोई मतलब कंप्लेंट फॉर्म नहीं मेरा फिल हुआ, ना कभी पेरेंट्स को बुलाया कि बदतमीजी हुई है। लेकिन वो जो सर थे वो नए थे, मतलब उन्होंने पहले थे फिर छोड़ दिया था, फिर नए वापस आए थे। तो अब वो पता नहीं अचानक से उनके दिमाग में क्या आया कि उन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया, उनको ना कोई कंप्लेन मिली। अच्छा हमने उनको बोला ना कि हमारी कोई कंप्लेन नहीं भरी हुई, तो वो बोलते हैं कि हाँ टीचर्स ने अभी कंप्लेन नहीं की हुई, लेकिन आप लोग कोई बदमाशी कर रहे होंगे टीचर्स के साथ, जब भी उन्होंने कोई कंप्लेन नहीं भरी आप लोग क्या किए। बड़े बदमाश हुए हैं। हाँ पता नहीं है क्या मसला है। बदमाश तो ये लगता है। मैं तो मासूम हूँ। मासूम? हाँ भाई। तुम्हारी कभी लड़ाई नहीं? नहीं, नहीं हुई? क्यों? फ्रंट सीट पे बैठता हूँ क्लास में। हाँ? फ्रंट सीट पे बैठता हूँ क्लास में। क्लास में नहीं, क्लास में बाहर? क्लास के बाहर भी बस क्लास लो घर चले हो, रुकता ही नहीं हूँ। अच्छा बड़ी बात है। बड़ी बात है यार। तो ऐसे- बदमाश है, उसको तो टीचर डरते हैं उससे। वैसे फड्डे तो मेरे भी आज तक नहीं हुए, बर्थडे तो कोई ऐसे कुछ भी नहीं हुआ। मतलब किसी दिन मुँह मारी भी नहीं हुई ऐसी, सबसे दूर ही। बर्थडे करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्या क्या मिलेगा। अच्छा आखिरी में धुलाई होती है तो टाइम लगता है, बीच में तो ज़्यादा से ज़्यादा मुँह फट जाएगा, आँख फाड़ देंगे, नुकसान है बंदे का, फ़ायदा कुछ भी मोबाइल नहीं है। तो मोबाइल नहीं छीना, शुक्र मेरा है। नहीं छीना, मेरे भाई का छीना था। एक दफ़ा नीपा के पुल पे मेरे पीछे लग गए थे। अच्छा मैं जा रहा था मैकेनिक के पास, रात संडे का दिन था, 8 बजे थे। तो नीपा का पुल चढ़ा था। अच्छा अब मेरे एयरपोर्ट्स लगे थे ना, मुझे आवाज़ तो आती नहीं है बाहर की। तो अब मेरे साथ एक बाइक वाला आया, नीपा के पुल का बिल्कुल सेंटर था और इतना कोई वो भी नहीं था, रश भी नहीं था। हाँ 8 बज रहे थे, लेकिन संडे का दिन था तो इतना कोई रश नहीं था, खाली थी रोड। तो ये बिल्कुल साथ आके बाइक आके खड़ी चलना शुरू हो गई साथ। मैं समझा नॉर्मल लोग हैं, मैं देखा भी नहीं उनको, तो चलता रहा। अच्छा अचानक से तेज़ी में यहाँ से बाइक आई और उसने मैं दबाने की कोशिश की। अच्छा मैं उसको भी इतना नोटिस नहीं आया, मतलब शायद ऐसे ही होंगे कोई। अच्छा 2 और बाइकें आगे आई और 4 बाइकें थी। अच्छा उन्होंने ब्रेक जैसे ही मारा ना, और उन्होंने पीछे, मैं सीधा वाले बंदे को देखा तो उसने कुछ इशारा करा साइड पे करने, बोला कि साइड पे हो। अच्छा मैं समझ गया अब तो कुछ होने वाला है। 4 बंदे ऐसे गिर के खड़े हो गए। अच्छा मैंने उनको कट मारा। अब मैं अकेला था, 4 बाइक्स 4 बाइक्स थी और 8 बंदे थे।
8 बंदे 8 बंदे थे, दो बंदे थे, 2 बैठे हुए थे और मेरे एक पास बंदे से कितना ले लेंगे? यही तो। लेकिन अब उस कितने हिस्से टाइम करेंगे? अच्छा उस टाइम मेरा ये नहीं होता कि मोबाइल चलेगा, उस टाइम मैं बस उन लड़कों को देख के ना थोड़ा डर गया था। तो मैंने उनको कट मारा, हाँ मैंने उनको कट मार के मैं भगा ली बाइक। अब मेरे पास एडवांटेज ये था कि मैं अकेला था और वो 2 बंदे थे, तो वहाँ से मैं भगाना शुरू किया। साइड में की तो नहीं? साइड में नहीं की, मैं निकल गया था तेज आगे। चला देता हूँ। अब वो मैंने इतना नहीं सोचा, मैंने ये सब नहीं सोचा, मैं भगा दी। ये मैं वहां से निकल के जौहर तक लेके आया हूँ उन्हें, जब पीछे आ रहे थे, इसमें बीच में जो ईसा 70 सबके पास, शुक्र है 1 to 5 निकला, 1 to 5 होती है मैं भागा था ही नहीं, मैं रुक जाता फिर तो भगाने का फायदा ही नहीं था। नहीं तो भी यार, अगर जैसे कि तुम्हारे पास अगर तेज बाइक भी होती है और उनके पास बहुत स्लो बाइक भी होती है, वो तुम भगा रहे होते, मेरे पास यहाँ तो रश ही इतना है, कहीं ना कहीं तो वही ना, अगर मैं फंसा था वो भी फंस रहे थे, तो मैं तो अकेला था, तो मैं कट मार के निकल रहा था। वो 2 बंदे थे, तो उनको थोड़ा मैनेज करना पड़ा था, थोड़ा देख के निकालना पड़ा था। तो मैंने 2 जगह कट था, रश था, तो जब पहले रश मैंने पास कर लिया था ना, तो उसके बाद मैंने एयरपोर्ट्स वगैरह उतारे, साइड पॉकेट में डाले, मुझे लगा पाएंगे ही नहीं, इतना रश है पीछे। तो जब तक मैंने एयरपोर्ट्स निकाल के साइड पॉकेट में डाले, मोबाइल रखा, तब तक वही बंदा एक बराबर में आ गया था। उसने बोला, मुझे ज़ोर से बोला, गाड़ी देके बोला कि साइड पे करो, तो मैं रुकूंगा तो नहीं, तो मैं फिर भगाई। फिर मैं वहाँ जाके डायरेक्ट, जब पुलिस वाले खड़े होते हैं ना आगे, वो कौन सा कट है NED के सामने जो है जौहर का, तो बस मैं वहाँ पुलिस वाले खड़े होते हैं, तो मैं उनके पास जाके रुक गया। मैं बोला 4 बाइकें पीछे पड़ी हैं, तो उन्होंने शुक्र है, उन्होंने बोला अब यहाँ वेट कर लें, या आप बोलेंगे आपको घर तक भी छोड़ के आ जाएंगे। तो मैं उनके पास, हाँ शुक्र है, हेल्प करिए, वरना आजकल की तो पुलिस ही मेरी होती है। तो 5-10 मिनट में उनके पास रुका, मैं घर पे कॉल करके बताया, तो फिर उसके बाद सीधा घर ही गया, बच गया था उस दिन, वरना तो यार कितने करीब होंगे वो लोग, 8 लोग, कितना तुमसे लूट लेंगे? 8 लोग लूट, कुछ था भी नहीं, एक मोबाइल और एक पर्स थे। पता नहीं कौन सा मोबाइल होगा कि भाई, और ये भगा 8 लोग उसमें डिवाइड करेंगे और पता नहीं क्या होगा। बस वो अकेला था, तो उन्हें एडवांटेज देगा कि अकेला बंदा है। लेकिन ये भगा रहा था, उनके पास अगर कोई गन होती तो चला देते। हाँ। बस मैंने सोचा था ऐसा तो ओपन फायर नहीं देंगे, बाइक नहीं, बाइक चलते चलते, हाँ बाइक चलते चलते तो, लेकिन शुरू में तो पता नहीं चलता ना, शुरू में जब सर सोचा ही नहीं है, मैंने नहीं सोचा ना, मैं बस उनकी शक्लें देखी हैं, मैं थोड़ा खौफ हो गया था। और फर्स्ट टाइम तो ऐसे डायरेक्ट से भाग रहा था भाई, बहादुर नहीं था। और यही था, डर से भागा था। एंड में जब मैं बाइक रोकी तो मेरे हाथ कांप रहे थे पूरी प्रॉपर। यार ये तो मेरे तो कोई 10 मोबाइल छीन चुके हैं और हर दफ़ा मेरे हाथ कांपते, हर दफ़ा। नहीं मेरा शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, छीन गया तो कोई मसला एक्चुअली तो नहीं तो भी डर लगता और वो गुस्सा भी आता है, कुछ कर ही नहीं सकता। यही है, कुछ कर ही नहीं सकते, गन के सामने क्या कर लेंगे। हाँ ना, किसी का मेहनत का पैसा है, वो ऐसे ही उठा के ले गए। फिर जब इधर गन सामने आ गई तो फिर तो अपनी जान बचाओ, चीज़ तो फिर आ जाएगी। अभी बीच में जब लॉकडाउन के बाद खुला था, बहुत ज़्यादा पे बढ़ गया था। वो हमारे इलाके में भी न्यूज़ आई थी कि 1 करोल आई थी और 4 125 आई थी। लोग गली में क्रिकेट खेल लेते, गाड़ी आई रुकी और सबको लूटते हुए ले गई। ऐसा हमारे साथ भी होता है। जैसे मैं अभी सामान लेके जा रहा था, रमज़ान के दिन थे, नाइट क्रिकेट खेलते थे ना सब लड़के, तो मैं सामान लेके जा रहा था, तो मैं जब उस गली में मुड़ा था तो सामने सारी 3-4 125 थी, उन गई थी। तो मैं वहाँ जाके लोगों से पूछा, लोग सारे सहमे हुए थे, रुक गए थे, उनका क्रिकेट रुक गया था। तो मैं एक बंदे जाके पूछा क्या हुआ है, तो वो बोल रहा 4-5 125 आई थी, दोनों टीमों के सब सारे मोबाइल पैसे वैसे सब लेके चले गए। हाँ ये देखो ये सब हो रहा है। उनके अंदर कुछ 10 नहीं, हाँ समझे 20 तो 19-20 तो होंगे, और 2 125 2 नहीं 5 125 भाई। और फिर वो गन जब दिखा दी तो फिर क्या है। और थे भी ऐसे अंकल थे, दाढ़ी वाड़ी ऐसे बड़े अंकल थे, कोई लड़के नहीं थे। उनके अंदर डर ही खत्म हो गया अब लूटने का, आते हैं लूटते हैं चले गए। और आजकल तो गोली मार देते हैं, सबसे मेन चीज़। लेकिन आजकल आवाम के अंदर का भी डर खत्म है। डिवाइड कितना करेंगे यार? ये तो यार 5 वो ये नहीं सोचते, बस वो ले जाते हैं। एक वारदात नहीं करते होंगे एक दिन में, बहुत सारी करते हैं। वो ये थोड़ी सोचते होंगे, हाँ वो ये थोड़ी सोचते होंगे कि उनके लिए तो 100 रुपये भी आ रहे हैं, 100,000 रुपये भी आ रहे हैं, उनके लिए तो ऐसी है ना। तो पेट्रोल भी चलो चोरी का आ रहा है तो वो भी डल रहा, तो एक दफा में एक को नहीं लूटता हूँ, एक दफा पूरा महीने का प्लान बनता होगा ना भाई, 5 लोग हैं अपन इतनी चोरियां करेंगे, यहाँ अब तो चोरी आ रहे हैं, इतनी की इन्वेस्टमेंट होगी, ये होगा। अभी तो चोरी जाने हैं, क्या होता है उनका। कभी सोचा नहीं चोर बन जाते हैं यार बाहर में।
है क्यों? अब एक दफ़ा चोर पकड़ जाए तो फिर उसके बाद कराची की हम क्या हालत कर दी है। अब तो लोगों नहीं, के ये भी है अंदर कि यहाँ का भी मसला वहाँ का भी मसला। ये तो है ही है। कराची में लोगों के अंदर गुस्सा इतना आ गया कि मतलब अब तो लोग अपनी जान को मतलब खतरे में डाल के चोर को पकड़ने के पीछे लग जाते हैं। अब तो इतनी न्यूज़ आती है कि चोर पकड़ा गया, उसको मार मार के फिर पुलिस स्टेशन ले गए। ये बहुत सुनने में आ रहा है। आज सुबह ही मैं एक वीडियो देख रहा था इस चीज़ की। मार्ट में एक बंदा आया चोर था और उसका एक बंदा बाहर वेट कर रहा था। चोर था डाकू का चोर होगा पता नहीं। अच्छा, उसने गन लूट के सारी चीज़ ले ली। जब उसने एंड में आखिरी में उसने ड्रॉज चेक करने के लिए अपनी गन रखी ना, तो उसने अटैक कर दिया। जो शॉपकीपर था उसने अटैक कर दिया। उसी गन उसने पकड़ ली थी तो वो जो पीछे और लोग थे वो आगे मारना शुरू हो गए। दूसरा जो बाहर वाले बंदा तो भाग गया। सबके अंदर ही गुस्सा आ गया। हाँ, तो ये बहुत हुई है। अब सही है, सेल्फ डिफेंस के लिए इतना तो क्या करेंगे। करें, चोरों को बताया थोड़ा ख्याल रखा। नहीं, सेल्फ डिफेंस अब इतना तो दो होगा, बंदे हो लेकिन गए, ये गन जो है ना अंदर ही रखनी है। जौहर में तो गाड़ियाँ भी चोरी होती हैं इस तरह का। हाँ, उसकी भी एक वीडियो और बहुत वायरल हुई थी। हाँ ना, सिविक के अंदर जो बैठ के निकल रहे थे। तरुला से बंदे निकले थे, सिविक लेके चले गए थे नई वाली। अपग्रेड। और ये भी था कि जो लड़का अंदर बैठा हुआ था उसको भी लेके गए, उसको भी नहीं उतारा, उसको लेके आगे जाके उतार दिया होगा। उसको उतारा नहीं, इससे लेके चले गए थे। खाली करके छोड़ता है ना वो। उस बंदे का भी क्या हाल हुआ होगा। मोबाइल तो गया, गाड़ी भी चली गई। ये बात तो मसला है। गाड़ी में भी खड़े रहे तो डर लगा। गाड़ी नहीं गई। पहले बाइकें चोरी हो रही थी, अब गाड़ियाँ चोरी होना चाहिए। यार वो महंगाई बहुत बढ़ गई ना। महंगाई चोरों को बहुत भी कुछ कर, वही बोल रहा ना, इसका नहीं होगा क्या होगा इससे? अब जैसे पहले तुम्हें पता है चप्पल चोरी होते थे, अब नहीं है। इतनी महंगाई अब बड़ी चप्पल चोरी होती है। करके क्या बन रहा है? ये भी है। नहीं, मेरी चप्पल भी चोरी हुई है इस महीने। वो ऐसे ही हो गई होगी, वो उसको अच्छी लग गई होगी, बदलने के लिए नहीं होगी। निकाह में गया था तो सैंडल्स पहनी हुई थी। अब मैंने जहाँ सैंडल्स रखी थी ना, वहाँ पे शूज़ भी पड़े हुए थे। लेकिन जब मैं वापस आया निकाह के बाद, मेरी चप्पलें गायब थी, सैंडल्स और शूज़ पड़े हुए थे वैसे के हाँ, तो वैसे। वो कोई गलती से ले गया होगा, चोरी नहीं है। उस वक्त जब हम निकाह में गए थे खाली पड़ी थी, मतलब उस वक्त मस्जिद खाली थी और वापसी में भी खाली थी। मतलब गलती तो जब होती ना जब बहुत सारे पड़े होते हैं। हमने अलग से रखा था, हमने पिलर के पास रखा था जहाँ पे सिर्फ हमारी 3 थी। उसको जूते पसंद नहीं आए, तो सैंडल पसंद आ गई, ये हो गया। उसने कहा कि चलो जो भी हाथ में आ रहा है लेके निकल गया। बोले, जूते तो मेरी शक्ल से मैच नहीं कर रहे, सैंडल मैच कर देंगे। मस्जिद से भी चोरी अब पुराने ही है। और क्या मसाइल है? बस और बस यही सब है मेन। फ्यूचर सारे इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड ही चलते हैं फिर। सब कनेक्टेड है। चले यार, अब तो बहुत मसाइल तो हैं और भी, लेकिन अब इसको रैप अप करते हैं और कोशिश करते हैं कि पहले ये मसाइल आप सॉल्व करें। कोई कमेंट्स में बताएं कि क्या मसाइल हल हो सकते हैं ये वाले, फिर हम आगे पार्ट 2 बनाएंगे। ठीक है, चलो भाई, कुछ बोलना है आखिर में? कुछ नहीं, बस इतनी तो हमारी आवाम समझ जाएगी। है समझ जाइए। आगे नहीं, बस यही है भाई। वो टीचर अगर सुन रहे हैं तो उसका मोबाइल दे दें। हाँ, मेरा मोबाइल दे। यार काम रुक गया हमारा बहुत सारा। चले भाई, ओके, अल्लाह हाफिज़। चलिए, अल्लाह हाफिज़।